वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोसर गाइज। टाइम हो रहा है सुबह के 6 और गाइज लोसर की जो हाइट है वो है 13,500 फीट अबव द सी लेवल और यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। ये देखो भाई, ये स्नोफॉल से सारी ईंटें वीटें जो हैं वो पूरी स्नो से ढक चुकी हैं। ये देखो भाई, मेरा तिरपाल पूरा स्नो से ढक चुका है। वाह, ये देखो भाई, पूरी गाड़ी स्नो से ढक चुकी है। और ये रहे हमारे सत्य जी, स्नोफॉल हो रही है, पूरी गाड़ी ढक गई आपकी। ये देखो। हाँ भाई साहब, रिकॉर्ड कर ली, सुबह सुबह नाचा हूँ मैं। अच्छा। स्नोफॉल में क्या ब्लैक से व्हाइट कर दी, आपकी व्हाइट की व्हाइट रही बट मेरी ब्लैक से व्हाइट हो गई गाड़ी। तो भाई, ये तो भाई मजा ही आ गया, इतना अद्भुत दृश्य, मजा आ गया स्नोफॉल देख के। ये देखो भाई, सारा का सारा ये सब कुछ ये स्नो। वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया। तबीयत मेरी खराब थी कल रात को, एकदम ठीक होगी स्नोफॉल देखते ही। तो गाइस टाइम हो रहा है 6, बस फटाफट रेडी होना है और निकलेंगे आगे। मौसम ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता नहीं है कि वो लोग छोड़ेंगे गाड़ी, बट फिर भी हम रेडी होकर 7 बजे लाइन में लग जाएंगे। लोसर में आगे एक चेक पोस्ट है, वो लोग बताएंगे कि आगे जाना है या नहीं जाना। अगर मौसम ख़राब होगा तो वो जाने नहीं देते। फाइनली गाइज हम लोग निकल रहे हैं अब लोसर से। स्नोफॉल जब तक थी तब तक बहुत बढ़िया लग रही थी। स्नोफॉल के जाते ही ठंड इतनी तेजी से बढ़ी है ना, और ऑक्सीजन की तो प्रॉब्लम यहाँ मुझे लगी रही है, तो बोला नहीं जा रहा ज्यादा। तो भाइयों, ये जो आप देख रहे हो ना जगह, ये है चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट। और इन्होंने बोल दिया है कोई दिक्कत नहीं है, जाना आराम से। ये चेक पोस्ट है भाई, यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है और यहाँ के बाद नो सिग्नल जोन चालू हो जाता है। तो भाई जो भी अपना नेटवर्क का काम हो, कुछ भी हो, इससे पहले लोसर में करते हुए आना। गाइज ये देखो रोड कंडीशन कैसी है यहाँ की। अभी तो फिलहाल ये फिर भी अच्छी रोड है, इसके बाद और भयंकर गंदी रोड्स आएंगी। और दिक्कत ये है कि मैं विंडो खोल के शूट भी नहीं कर पा रहा। कोई भी गाड़ी निकलती है तो इतनी धूल उड़ाते हुए निकलती है, कैमरा गंदा हो जाता है, धूल गाड़ी के अंदर तक आ जाती है। इतना बुरा हाल है यहाँ पे ना, गाड़ी के अंदर से ही शूट करना पड़ेगा मुझे आज लग रहा है। तो भाइयों हम लोग जा रहे हैं कुंजुम पास की तरफ, और यहाँ से जो है ना कुंजुम पास बस थोड़ा सा ही दूर है। अब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ते 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 कुंजुम पास आएगा और उस कुंजुम पास के बाद नीचे बाताल तक सारी उतराई आएगी। रोड काफ़ी ख़राब है, पहली गियर में गाड़ी चल रही है। हम जा रहे हैं लोसर से मनाली की तरफ, और ये रास्ता किसी आम ट्रैवलर के लिए नहीं है। लोसर से मनाली तक का सफ़र इंडिया का सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। सच बोलो तो यहाँ रोड्स हैं ही नहीं, ये रास्ता पूरा ऑफ रोड ट्रैक से भरा है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ बर्फ़ के ऊंचे पहाड़ और बीच में सिर्फ एक गाड़ी के जाने लायक जगह। अगला पड़ाव है कुंजुमला पास, जो कि लगभग 4,500 मीटर की हाइट पर है। ये पास स्पीति को लाहौल से कनेक्ट करता है और यहाँ ऑक्सीजन कम है, टेम्परेचर 0 के नीचे और वेदर कभी भी बदल सकता है। कई जगह तो सड़क दिखना ही बंद हो जाता है। पानी की छोटी नदियाँ रास्ते का हिस्सा बन जाती हैं और एक गलती पूरे सफ़र का दी एंड हो जाता है। यहाँ ड्राइविंग नहीं होती, यहाँ सर्वाइवल होता है। गाड़ी को हर सेकंड संभाल के चलाना पड़ता है। स्लिप हुए तो नीचे सिर्फ और सिर्फ खाई है। ये है इंडिया का सबसे डेंजरस रोड ट्रिप्स में से एक। नॉट फॉर द वीक हार्टेड, सिर्फ उनके लिए जो रिस्क उठाना जानते हैं और माउंटेन्स की असली शान को महसूस करना चाहते हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं कुंजुमला पास। गाइस इस पास की जो हाइट है वो है 15,000 फीट अबव द सी लेवल। और ये देखो भाई, चारों तरफ ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं और यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, माइनस कुछ 5 या 4 होना चाहिए। तो गाइस हम लोग जो है कुंजुमला पास की परिक्रमा लगा रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी से परिक्रमा लगा के आ रहे हैं बस हम फटाफट। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं गाड़ी से जा रहा हूँ यहाँ पे। वाह भाई वाह, वेलकम टू कुंजुमला पास। 15,000 फीट की ऊंचाई है यहाँ पे। वो देखो भाई, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। कितने टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। वो लेफ़्ट साइड में देखो कितनी बड़ी बड़ी बर्फ़ गिरी हुई है। पाँव पाँव हट जाओ हट जाओ। बीचेस एंड बाइसेप्स आ रहे हैं, बीचेस एंड बाइसेप्स। तो गाइस फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ।
यहाँ पे ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, कम से कम रुको, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। और भाई साहब ये जो ग्लेशियर है ना, ओए होए होए होए, क्या सुंदर ग्लेशियर है। मन कर रहा है इसी को देखते रहें, इसी को देखते रहें, निकले ही ना यहाँ से। भाइयों सड़क देखो पूरी पानी से भरी पड़ी है, सारा ग्लेशियर्स का पानी पिघल के सड़क पे आ चुका है। धीरे धीरे करके हमारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। भाइयों हमारी गाड़ी निकल गई है, सत्य जी की गाड़ी रह गई है। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे आओ, आओ आओ आओ, धीरे धीरे सीधा, इधर इधर। इनकी सीडान गाड़ी है ना तो पंगा आ रहा है, बस धीरे धीरे आ जाओ, धीरे धीरे, इधर सीधा सीधा, इधर 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 इधर। आप ना सुनो, मेरे को आगे रहने दो। मेरी गाड़ी में थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची है, तो उसके बाद मेरी से फॉलो कर करके आना पीछे। भाइयों रोड इतनी पतली है कि एक ही बंदा निकल सकता है। वो देखो ट्रैवलर हमारे लिए खड़ी हुई है, हम जब निकलेंगे तब ट्रैवलर चलेगी। ये देखो भाई, ये खड़ी हुई है ट्रैवलर हमारे लिए कि हम चलेंगे तब ये निकलेगी। इतना पतला रोड है यहाँ पे। अब देखो ये तो जी हमारी गाड़ी निकल गई है, सत्य जी की गाड़ी रह गई है। और उधर और उधर और धीरे धीरे, बस बस, आ जाओ और आओ, धीरे धीरे, इधर इधर लो, इधर। हाँ बस आ जाओ। अरे पीछे ट्रक आ रहा है, कोई बात, ट्रक वाला भैया। चलो भाई चलते हैं, सत्य जी को हेल्प चाहिए होगी बार बार। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नीचे बाताल की तरफ। और ये जो रास्ता जा रहा है ना, सामने जो गेट है, ये जाता है चंद्रताल लेक, लेकिन हमको चंद्रताल लेक नहीं जाना है क्योंकि हम पिछले अभी अक्टूबर में ही होकर आए थे। बहुत गंदा रास्ता है चंद्रताल का, टेम्परेचर भी बहुत डाउन है। हमको जाना है नीचे की तरफ। तो जी भाई हम लोग पहुंच गए हैं चाचा चाची ढाबा पे। ये देखो जी क्या शानदार ढाबा बनाया हुआ है इन्होंने, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाहर से आपको दिखेगा छोटा सा, लेकिन अंदर क्या बड़ा मैसिव ढाबा बनाया हुआ है इन्होंने। क्या खाना है? कड़ी चावल खाना। तो एक कड़ी चावल कर दो और 2 अंडे का ऑमलेट। 2 अंडे का ऑमलेट और प्लेन ऑमलेट, ठीक है। प्लेन ऑमलेट। तो गाइस हमने मंगवाया है, ये है कड़ी चावल, दिख नहीं रहा होगा ऊपर क्योंकि येलो लाइट आ रही है ना ऊपर से। और ये है ऑमलेट। कड़ी चावल का जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़, ऑमलेट का प्राइस है 50 रुपीज़, प्लेन ऑमलेट। गाइस बारी है हमारी स्नो के अंदर से जाने की। भाई साहब ये देखो दोनों साइड में बड़ी बड़ी स्नो है और इसके बीच में से जाना है। एक बार ट्रक आ रहा है, ट्रक को निकलने देते हैं पहले ना। वाह भाई 20-20 फुट बर्फ़ है ये तो कम से कम। चलो भाइयों अब हमारी बारी है। ये सिर्फ मैंने वीडियोस में देखा था, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और रोड भी हाँ गंदा है काफ़ी। यहाँ आरन आ रहा है इतने गंदे और कच्चे रास्ते के बीचों बीच से। भाई बहुत गंदे रास्ते हैं, ऊपर से सांस और फूल रही है। ओए उधर कर पहिया। ये ग्लेशियर्स के बीच में से निकलते हुए जाना है। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं नीचे। और भाई रोड बहुत टूटी हुई है, बहुत टूटी हुई है भाई ये वाली तो। सुन इसके पैच को ऐसे रख, एक कच्चे में एक पक्के में। भाई बहुत ख़राब रोड है ये वाली तो। अब सत्य जी की गाड़ी निकलवानी पड़ेगी। रुक जा पहले उनकी निकलवा के आ रहा हूँ। भाइयों ये वाला पैच बहुत ख़तरनाक है। अरे देखो भाई ये सारा टूटा पड़ा है इधर से और बहुत मुश्किल से निकलेगी ये गाड़ी। इधर से लो, इधर से, कोने से, उधर से और उधर और आ जाओ। मोमेंटम बना के लो, पत्थर नहीं लगेगा बीच में। आ जाओ। पीछे लो, पीछे। तो बीच के हटाने पड़ेंगे तभी होगा काम। ये वाले जो पत्थर है ना, ये हटा देते हैं। हाँ ये हटा दे। एक दो भी अगर चैम्बर बचना चाहिए ना। नहीं कुछ होगा नहीं कुछ, वैसे बता रहा हूँ। भाई इधर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो ये है ना, ये इधर के साइड से ले लो एकदम। इधर से लूं? अरे इधर से क्या हुआ ना, ये जो बर्फ है ना, ये इससे स्किट हो गया टायर। एक काम करो, आप कितने लोग हो? हम पीछे से धक्का देते, गाड़ी चलती है ऊपर। आराम से आ जाओ आराम से आ जाओ। रुक जाओ, पैनिक ना हो जाएगा। हल्का टायर इधर घुमाओ राइट में। अच्छा सीधा ले लो, स्टीयरिंग सीधा कर लो। हाँ बस चलो। आगे जाओ। यस अरे शुक्रिया था, बाद में कर लेना। चलो बड़ा मुश्किल है भाई यहाँ पे सीडान गाड़ी का निकलना। भाई अगर इन रास्तों में गलती से अभी आप पैनिक हो गए या आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया तो चेम्बर गया, क्लच गया, पता नहीं क्या गया आपका।
यहाँ पे शांत रहना है, लोगों की हेल्प लेनी है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। भाइयों ये आ गई हमारी तीसरी बर्फ़ के बीच की ड्राइव। दोनों साइड बर्फ़ की रोड्स हैं और बीच में हमारी चल रही है गाड़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रोड पहले की 2 पैचेस से काफ़ी बेटर है। पहले वाले तो बहुत ही गंदे गंदे पैच थे, गाड़ी अटक गई थी वहाँ पे तो भाई। और भाइयों बात करूँ इको के परफॉर्मेंस की, तो इको की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है अभी तक तो जी ये आ गई है हमारी चौथी बर्फ़ के ग्लेशियर्स की क्रॉसिंग। ये मुझे लग रहा है बहुत लंबी है यार, क्योंकि बहुत दूर तक दिख रही है। आराम से आराम से आराम से, बहुत गड्ढे हैं भाई। धीरे 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 धीरे, जय श्री राम। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आराम आराम से आराम आराम से। भाई क्या फ्रेश स्नो है भाई, ये तो एकदम वाइट वाइट, ऐसा लग रहा है कल ही गिरी हो। ओ भाई साहब 30 फुट लंबी है भाई ये, कितनी ऊपर तक है भाई। ये देखो भाई कितनी ऊपर है भाई। ग्लेशियर क्रॉसिंग आ गई है, वो भी 5वीं आ गई है हमारी। मुझे लग रहा है कंटिन्यू बेसिस पे ग्लेशियर्स गिर रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या हुआ? कितनी बड़ी है यार ये देख। हाँ बहुत बड़ी है यार ये तो। भाई हमारी 5वीं ग्लेशियर क्रॉसिंग आ गई है, और ये तो मुझे लग रहा है अभी तक की सबसे ऊंची वाली है ये। ओ भाई इको फंस गई, इको भाई ये तो टेढ़ी हो गई है पूरी इको टेढ़ी हो गई है यार। ये तो बहुत भयंकर वाटर क्रॉसिंग है यार, मेरी इको कैसे निकलेगी। भाइयों इको तो निकल गई है और अब बारी है हमारी। भाई मुझे डर लग रहा है, तो मैं भाई कैमरा बंद कर रहा हूँ, सीधा वहीं से निकालूंगा अब। मैं बनाऊँ वीडियो? नहीं बाहर जाके नहीं, यहीं से। गाइस कुछ तो कैप्चर हो ही जाएगा, आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि कैसे निकाली है हमने अपनी वैन। तो सुन, शीशा कर दे इधर, लेफ्ट में रखियो बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल लेफ्ट कर ले, बड़े बड़े पत्थर हैं यार। सुन लेफ्ट कर ले बिल्कुल। जय श्री राम। फक। ओ भाई ओ भाई मेरी हालत खराब हो गई। हालत खराब होगी, दिल धक 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 कर रहा है। बहुत डरावनी थी। शुक्र है भगवान का नाम लेके निकल गई एक ही बारी में। इको तो बहुत गंदी फंस गई थी भाई, बहुत गंदी फंसी थी, बहुत गंदी। गाइस टाइम दोपहर का हो रहा है ना, यही रीज़न है कि सारी जगह पे ना नालों में पानी भर गया है बहुत ज़्यादा। एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है। एक तो जो भी लास्ट वाटर क्रॉसिंग गई है ना, जिसमें गड्ढा था, उम्मीद नहीं थी इसमें गड्ढा होगा। बताओ यार कितना खौफनाक गड्ढा था, बहुत ही खौफनाक गड्ढा था यार वो। ये लो 8वीं। भाई इतनी सारी बर्फ आई कैसे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। लास्ट ईयर भी हम आए थे, इतनी तो बर्फ नहीं, इतनी के थोड़ी भी बर्फ नहीं थी पूरे रास्ते में हमारे। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं छतरू कैंप साइट। ये देखो भाई, ये है छतरू कैंप साइट। ये वही कैंप साइट है जहाँ पे हमता पास का एंड होता है। हमता पास को क्रॉस करके सब लोग यही छतरू कैंप साइट पर रुकते हैं। और ये देखो भाई क्या ब्यूटीफुल सी रिवर जा रही है यहाँ पे। ब्लू कलर की रिवर है, ब्लू नहीं है, सी ब्लू कलर की रिवर है। बिल्कुल साफ़ पानी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ग्लेशियर से पिघल के आ रही हो डायरेक्ट। यहाँ पे ढाबा भी है भाई, जिसको खाना पीना हो आराम से अपना पेट पूजा करो यहाँ पे। तो भाइयों हम भी यहाँ से कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, कुछ चरने के लिए बीच बीच में खाते रहेंगे। और कोकसर जो है वो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। तो कोकसर मेरे ख्याल 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। और भाई कोकसर पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, छतरू में कोई सिग्नल है नहीं, तो कोकसर में सिग्नल अच्छे मिल जाएंगे, तो सीधा कोकसर ही रुकते हैं। यहाँ रुकने का तो मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगर किसी को कार कैंपिंग करनी हो या कैंपिंग करनी हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा खुला ग्राउंड मिल जाएगा कैंपिंग के लिए। और यहाँ पे ऑलरेडी भी टेंट्स मिल ही जाएंगे। वो देखो, वो उन्होंने टेंट लगा रखे हैं, और वो वॉशरूम टेंट है, ये इन्होंने टेंट लगा रखा है, ये देखो पीले वाला। और पीछे भी वो देख रहे हो आप, वो जो 1 2 3 4। और हमता पास का जो ट्रैक एंड होता है वो वहाँ से कहीं से होता है, वो वहाँ से कहीं से होता है। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं छतरू से और जा रहे हैं कोकसर की तरफ। और भाई फ़िलहाल रोड कच्ची है, लेफ़्ट साइड में देखो बर्फ़ दिख रही होगी आपको बहुत सारी। और रोड कच्ची है लेकिन पहले से बेटर है,
भाई बहुत गंदी रोड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदी रोड। और वाटर क्रॉसिंग की हमारी दूसरी है, अब एक ऑलरेडी निकल चुकी है पीछे, पर फिर भी बहुत ज़्यादा ना बड़े बड़े पत्थर वत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे। और मुझे अच्छे से याद है भाई, पिछली बार जब हम लाए थे ना यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई थी भाई। ये रही रोड कंडीशन, मतलब साफ ना दिख रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं था। और अब काफ़ी ज़्यादा देखो, इधर भी पत्थर तोड़ तोड़ के निकाल रखे हैं और राइट साइड में भी निकाल रखे हैं। और ये लो, एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई है, ये तो ऐवी है ये तो, बट फिर भी कभी किसी चीज़ को ऐवी नहीं समझना चाहिए पहाड़ों में ना। और भाई ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, ये सारी बर्फ़ है, सारी की सारी, राइट में भी और लेफ्ट में भी। बस यही कि मिट्टी लगी पड़ी है इसमें बहुत भयंकर लेवल की, पर है ये ग्लेशियर सी। यार इतनी सारी स्नो कब कब में आ गई यार। देखो भाई रोड देखो, बिल्कुल ही मोटे मोटे पत्थर क्रॉस करने पड़ रहे हैं हमें। फाइनली हमने पार कर लिया इस रास्ते को। ये रास्ता बहुत टफ था लेकिन बहुत खूबसूरत भी था। इस जर्नी ने हमें सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती नहीं दिखाई, बल्कि ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। कभी कभी रोड्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। अब जब पीछे मुड़कर देखेंगे और याद करेंगे इस रोड ट्रिप को, तो खुद पर गर्व भी बहुत होगा। ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, ये सफ़र था अंदर के डर को हराने का और ज़िंदगी को और गहराई से महसूस करने का। इस रोड ट्रिप को लाइफ में एक बार हर इंडियन को ज़रूर करना चाहिए। ये रोड ट्रिप नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो अपने साथ हमेशा रहेगा। भाई टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास और अभी की अपडेट ये है, ये देखो भाई बारिश हो गई है बहुत हल्की हल्की और ट्रैफिक जाम है पिछले आधे घंटे से। हमने पता करा है आगे जाके रोड बंद है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लैंडस्लाइड हुई है कहीं या रोड बना रहे हैं या कुछ मलबा गिरा है किधर उधर, कुछ तो घपला हुआ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल भाई 2-2.5 घंटे के लिए ये ट्रैफिक जाम ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 5:30 हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 2-2.5 घंटे बाद अंधेरा हो ही जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को एंड कर देते हैं, सीधा मिलूंगा आपको लोकेशन पे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक मैं बाल भी कटवा लूँगा, पूरा देखो डाकू बना पड़ा हूँ, क्या हालत हो रखी है भाई ठंड से ना। तो भाइयों फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।